गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने चौथे श्लोक तक का अध्ययन किया था, अन्योक्ति विलासः चैप्टर का। अब हम लोग आगे 5वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। एक आप लोगों को करेक्शन बताना है। वर्ड मीनिंग में बच्चों अम्भोदा है, भ है, ब आपको लिखा दिखेगा। आप जब पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ आपको इस श्लोक में सही वर्ड मिल जाएगा। वर्ड मीनिंग में वो गलत हो गया है, उसको आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। हाँ, अब हम लोग 5वें का अध्ययन करेंगे। नावे ताड़नाद तापनाद वह्नि मध्ये नावे विक्रियात क्लिश्यमानः अहम अस्मि। यहाँ 3 शब्द जुड़े हैं बच्चों, संधि हुआ है। देखिए, क्लिश्यमानः प्लस अहम प्लस अस्मि। सुवर्णस्य में मुख्यम दुखम तत् प्लस एकम, क्या बना है? तदेकम। तत् और उसके बाद फिर त रहेगा, द नहीं रहेगा। तत् प्लस एकम। यतो माम जना गुंजिया तोलयन्ति। अब हम लोग इस श्लोक के अर्थ को देखेंगे, शब्द देखेंगे कठिन शब्दों का। ताड़नाद यानी पीटने पर, तापनाद यानी तपाए जाने पर, वह्नि मध्य यानी अग्नि के बीच में, क्लिश्यमानः अहम अस्मि अर्थात इसका अर्थ क्या है? मैं दुखी हूँ। अहम मतलब मैं, और अस्मि मतलब हूँ, और क्लिश्यमानः मतलब दुखी। तदेकम, तत् प्लस एकम, वह एक है। तत् मतलब क्या होता है? वह। एकम मतलब एक, तो वह एक है। तोलयन्ति, तोलयन्ति मतलब तौलते हैं। बच्चों, इस श्लोक में बताया गया है कि हम लोग जो प्रसंग लिखेंगे वो किस प्रकार से लिखेंगे। देखें कि ये क्या है? ये छंद है। प्रस्तुत छंद में यह बताया गया है कि जो स्वाभिमानी पुरुष है वो शारीरिक तथा भौतिक कष्टों से इतना दुखी नहीं होता है जितना कि उसकी तुलना जो है छोटे अर्थात नीच लोगों से किए जाने पर होता है। आप सब जानते हैं जो स्वाभिमानी पुरुष होता है उस पर कितना भी शारीरिक कष्ट आए या भौतिक कष्ट यानी कि संसारिक जो उसको कष्ट है वो उसे प्राप्त हो, उससे वो विचलित कभी नहीं होता है। उसको दुख तभी होता है जब वो उसकी तुलना किससे की जाती है? नीच व्यक्ति से की जाती है। यहाँ पे सोने के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। देखिए, नावे ताड़नाद, ताड़नाद मतलब हम लोग ने क्या देखा था? पीटने पर। और तापनाद मतलब तपाए जाने पर। सोना जो है वो कहता है, आगे यहाँ पे लिखा है सुवर्णस्य यानी सुवर्ण यानी सोना। तो सोना इसमें कहता है यानी स्वर्ण कहता है कि मैं ना मतलब नहीं, मैं ना तो तपाए जाने से और ना ही पीटे जाने से। किसके द्वारा? ना तो मैं हथौड़े से, आप सब जानते हैं कि हथौड़े से पीट करके सोने को फिर उससे आभूषण तैयार किया जाता है। तो वो कह रहा है सोना कि ना तो वो हथौड़े से पीटे जाने से और ना ही, आप सब जानते हैं उसको आगी में सोने को पहले क्या किया जाता है? एकदम लाल किया जाता है। उसके बाद उसको पीट के उससे जिस आकार का आभूषण सुनार बनाना चाहता है उसको वो बनाते हैं।
तो ना तो वो किसके कारण, पीटे जाने से, और ना ही अग्नि में, वहनी मध्यम यानी अग्नि के बीच में तपाए जाने से वो क्या होता है, दुखी। यहाँ पे क्लिश्य मानो लिखा है, और क्लिश्य मानो मतलब दुखी, अहम मतलब मैं, अस्मि मतलब हूँ, मैं दुखी होता हूँ, मैं उससे भी नहीं दुखी होता हूँ। नावे विक्रियात, विक्रियात यानी बेचे जाने से, और ना ही मैं उसको क्या है, बेचे जाने से मैं दुखी होता हूँ। सुवर्णस्य में मुख्यम दुखम, स्वर्ण कहता है कि मेरा मुख्य दुख जो है, तत् एकम वह एक क्या है, वह मुझे तो केवल एक ही दुख है कि क्या है, यतो माम जना गुंजिया तोलयंती, यतो कि माम मतलब मुझे, जना यानी लोग, गुंजिया, गुंजिया होता घुंची, जिससे रत्ती भी आप आम भाषा में बोला जाता है, जिससे सोने को तौलने का काम सोनार करते हैं। तो वही गुंजिया तोलयंती, गुंजिया से क्या करते हैं, तोलयंती मतलब तोलते हैं, उसको इतनी छोटी चीज से, माप से तौला जाता है, उसे इसी बात का क्या है, दुख है। एक बार फिर से पूरे का अर्थ देखेंगे। पहले प्रसंग कि प्रस्तुत छंद में यह बताया गया है कि जो स्वाभिमानी पुरुष है या व्यक्ति है, वो क्या है, शारीरिक एवं भौतिक कष्टों से दुखी नहीं होता है, जितना कि उसकी तुलना जब छोटे या नीच लोगों से की जाती है तब वह दुखी होता है। अनुवाद फिर से देखेंगे एक बार। सुवर्णस्य, सुवर्णस्य यानी सोने के लिए कहा गया है इसमें। नावे ताड़नाथ, ताड़नाथ यानी पीटे जाने से, तापनाथ यानी तपाए जाने से, वहनी मध्य अग्नि के बीच में, ना तो तपाए जाने से, ना वह विक्रियात और ना ही वह क्या है, विक्रियात, विक्रियात मतलब बेचे जाने से, क्लिश्य मानो अहम अस्मि, क्लिश्य मानः मतलब दुखी, अहम मतलब मैं, अस्मि मतलब हूँ, मैं दुखी होता हूँ। सोना अपने बारे में कह रहा है कि मैं ना तो हथौड़े से पीटे जाने पर, ना आग में तपाए जाने पर, और ना बेचे जाने पर दुखी होता हूँ। सुवर्णस्य में मुख्यम दुखम तद एकम यतो माम जना गुंजिया तोलयंती। में मतलब मुझे, मुझे क्या है, सोने को केवल मुख्यम दुखम, मुख्य दुख है, मुझे तो केवल तत् एकम, केवल एक ही दुख है कि लोग जो है, जना यानी लोग जो है मुझे किससे तौलते हैं, माम मतलब मुझे, गुंजिया तोलयंती, गुंजा से यानी घुंची से तौलते हैं। गुंची बच्चों कैसे लिखा जाता है, देखिए यहाँ मैं लिख दे रही हूँ। घुंची, या आप गुंजा भी लिख सकते हैं, वो भी, या रत्ती लिख सकते हैं, रत्ती, रत्ती भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये 5वें श्लोक का अर्थ है। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्वान प्लस उद्देश्यति, दो शब्द इसमें जुड़े हुए हैं, संधि हुआ है। क्या है पहला, भास्वान, भास्वान मतलब सूर्य होता है, और उद्देश्यति यानी उदित होगा। हसिष्यति पंकजाली इत्थम
विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे हा हन्त हन्त नलिनी गज उज्झारः। अब हम इन कठिन शब्दों का अर्थ देखेंगे। रात्रि गमिष्यति, रात्रि समाप्त हो जाएगी। भविष्यति मतलब होगा। सुप्रभातम यानी सुंदर प्रातः काल। भास्वान प्लस उद्देश्यति, भास्वान प्लस क्या है उद्देश्यति, संधि हुआ यहाँ। भास्वान यानी सूर्य, उद्देश्यति मतलब निकलेगा। हसिष्यति यानी खिलेगा। पंकजाली यानी कमलों का समूह। इत्थम यानी इस प्रकार से। विचिन्तयति सोचते हुए। द्विरेफे, द्विरेफे यानी भौरा के द्वारा। नलिनी कमलिनी। उच्च हार यानी उखाड़ डाला। इसका हम लोग 6वें श्लोक का जो उसका हम लोग वो देखेंगे प्रसंग क्या लिखेंगे। प्रस्तुत छंद में यह बताया गया है कि मनुष्य के लिए, मनुष्य के किए क्या होता है, कुछ नहीं होता है। जो कुछ देव करता है अर्थात ईश्वर जो कुछ करते हैं वही होता है। देखिए इसमें भौरे और कमल के फूल और हाथी के द्वारा यह समझाने का प्रयास किया गया है कि ईश्वर ही इस सृष्टि का सब कुछ करने वाला है। ईश्वर की मर्जी के बगैर कुछ भी एक पत्ता तक नहीं हिल सकता है। उसका इसमें बहुत सुंदर वर्णन है। देखिए, रात्रि गमिष्यति, रात्रि समाप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रात्रि गमिष्यति मतलब रात्रि समाप्त हो जाएगी। भविष्यति सुप्रभातम, और सुंदर यानी सुखद प्रातः काल भविष्यति मतलब होगा। भास्वान उदेश्यति, भास्वान यानी सूर्य, उदेश्यति मतलब निकलेगा। हसिष्यति पंकजाली, पंकजाली यानी कमलों का समूह, और कमलों का समूह हसिष्यति, वो क्या होंगे, कमल के समूह खिल उठेंगे। हसिष्यति यहाँ का अर्थ क्या होगा, यहाँ पे खिल उठेंगे। इत्थम इस प्रकार से। विचिन्तयति, विचिन्तयति मतलब सोचते हुए, इस प्रकार से सोचते हुए। कोशगते, कोशगते यानी कमल के कोश में जो बंद, वो क्या है, द्विरेफे जो भौरा है, भौरे के द्वारा जो है ये ऐसा विचार करते हुए। हाँ हंत, हाँ हंत, हंत यानी बड़ी कष्ट की बात है, कष्ट की बात है। नलिनी गजा गज उजहार, नलिनी यानी कमलिनी जो थी उसको क्या किया, गज, गज यानी हाथी ने, उजहार उखाड़ दिया। इसमें बताया गया है कि जो भौरा है वो कमल के ऊपर मंडरा रहा था, और जब संध्या हुई और उसकी पंखुड़ियां क्या हो गई, बंद होने लगी, तो भौरा भी उसी में क्या हो गया, बंद हो गया। और जब उसके अंदर बंद हो गया तब उसमें वो क्या करता है, सोचता है, विचार करता है कि सूर्य प्रातः काल होगा, ये रात्रि समाप्त हो जाएगी, फिर उसके बाद क्या होगा, प्रातः काल होगा, और फिर सूर्य निकलेगा, और ये कमल दल जो है, कमल का जो समूह है वो क्या होगा, खिलेगा, और फिर वो उसमें से बाहर निकलेगा। किंतु तभी क्या हो जाता है, अभी ये विचार ही करता रहता है, तभी किसी हाथी ने क्या किया,
उस कमलिनी को, अर्थात उस कमल के फूल को ही उसको तोड़ दिया, जिसके कारण उसको क्या है, वो उसी के अंदर ही बंद रह गया। तो उसको इस बात का बहुत कष्ट होता है। तो वही अभी मनुष्य इसी प्रकार से क्या करता है, विचार करता है, सोचता है, प्लान करता है, अनेक योजनाएं बनाता है, किंतु वो नहीं जानता है कि ईश्वर की मर्जी क्या है। हम ईश्वर की मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि समस्त कार्य जितने भी धरती पर होते हैं वो सब क्या हैं, ईश्वर की मर्जी के अनुसार ही होते हैं। हमारी प्लानिंग कुछ होती है, लेकिन ईश्वर की योजना हमारे लिए कुछ फर्क ही होती है। जो वो सोच रखते हैं वो करते हैं। उसी का यहाँ बहुत सुंदर जो है श्लोक के द्वारा समझाया गया है इसमें। अब इस बच्चों, ये तो आखिरी श्लोक था, 6 श्लोक इसमें है। इसको बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा। एक बार फिर से आपको हम इसका अर्थ लाइन से बता दे रहे हैं, उसको आप लिख लीजिएगा ताकि आपके पास ये रहे और आप उसको परीक्षा के लिए तैयार अच्छे से कर सकें। प्रसंग देखिए कैसे आप लिखेंगे। एक बार संदर्भ पुनः बता दे रहे हैं बच्चों। इसमें आप कैसे संदर्भ लिखेंगे, आप लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक या छंद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के पाठ अन्योक्ति विलासः से लिया गया है। फिर प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत छंद में यह बताया गया है कि मनुष्य के किए कुछ नहीं होता है, जो कुछ ईश्वर करता है वही होता है। अनुवाद देखा जाए, रात्रि समाप्त हो जाएगी और क्या होगा, सुंदर प्रातः काल होगा, सूर्य निकलेगा और कमल समूह हसिष्यति यानी खिल उठेंगे। हाँ हंत, बड़ी कष्ट की बात है। कोश गते द्विरेफे यानी कमल कोश में बंद जो है, ये द्विरेफे यानी भौरे के, विचिंतयति सोचते हुए, इत्यथम इस प्रकार सोचते हुए, नलिनीम यानी कमलिनी को, गज यानी हाथी ने, उजहार यानी उखाड़ दिया। ठीक है बच्चों, पहले अच्छे से एक एक शब्द का जैसे हमने अर्थ समझाया उसको आप अर्थ को जान लीजिए, उसके बाद आप इसका अनुवाद अपने आप ही हो जाएगा। थैंक यू।